हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। मैं सचिन भदौरिया आपको जानता हूँ और मैं अपनी क्लासेस शुरू यहाँ पे छोटी सी क्लासेस अरेंज करता हूँ, सचिन भदौरिया क्लासेस। और मेरा चैनल का नाम भी है सचिन भदौरिया क्लासेस। और आप सभी इसमें कई सारे वीडियोस देख चुके हैं जो मैथ से रिलेटेड है, क्लास 10 से। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल का आज ये सेकंड वीडियो, इसके पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिससे पहले हमने बनाया था। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सर्कल्स की कुछ बेसिक बातों की। तो एक बेसिक बात हमारी ये होती है इसमें कि एनसीईआरटी में हमारी एक एक्टिविटीज़ दी गई है कि एक सर्कल जो होता है उससे होकर के कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जो होते हैं ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल पे। ये हमारी एक्टिविटीज़ दी गई है एनसीईआरटी में पहली। इसके बाद एक दूसरी एक्टिविटीज़ दी गई है कि एक सर्कल जो है उसमें अगर इस तरीके से पैरेलल लाइंस खींचे, ये देखिए सारी लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि कभी कभी कि सर्कल के दोनों एंड्स पे एक पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये पैरेलल है और एक ये दोनों टेंजेंट्स हैं, बाकी के बीच में जितने भी हैं ये सारे हमारे सीकेंट हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरेलल टेंजेंट्स two parallel tangents can be draw on a circle। सर्कल के ऊपर हम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक और हमारा है तीसरी बात। तीसरी बात हमारी क्या कहती है कि अगर एक सर्कल है और इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट से होकर सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट आप जानते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो इससे होकर के केवल दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ए बी और एक ए सी, जैसा कि आप फिगर पे देख रहे होंगे। तो इसका आंसर भी होगा कि देयर आर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो दोस्तों ये तीन हम लोगों ने यहाँ पे एनसीईआरटी की बेस्ड हमारी एक्टिविटीज़ थी जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करी हैं। ये हमने आपको इसलिए भी बताया है क्योंकि एक्टिविटीज़ पे कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से आप उनके आंसर दे सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, पैरेलल टेंजेंट्स दो ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से होकर के केवल दो टेंजेंट्स ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की और देखते हैं उसका प्रूफ। हमारी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो बुक में हमारी 10.2 के नाम से है, थ्योरम 10.2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस्ड है और भी कुछ बातें जिनका हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहती है थ्योरम हमारी, तो थ्योरम हमारी ये कहती है, स्टेटमेंट है इसका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स draw from draw from draw from an external point external point to a circle are
इक्वल, ये है हमारी थ्योरम। तो चलिए क्या कहती है थ्योरम, हम बात करते हैं इसमें। ये एक हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट है हमारा, मान लीजिए पी। इस पी से होकर के एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये है पॉइंट्स क्यू, दिस इज़ द पॉइंट आर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो चलिए बात करें। गिवन है आ सर्कल ओ कॉमा आर। सर्कल को रीड करते हैं ऐसे ही, ओ यानी कि जिसको रीड करेंगे सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर। अ सर्कल ओ कॉमा आर, P is a point, P is an external point, P is an external point of the circle from two tangents PQ and PR are drawn to the circle. To show, हमें शो करना है कि लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ PR। यहीं पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर लेंगे कि ज्वाइन कर देंगे OQ कॉमा OR एंड OP, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए ये P काफ़ी दूर बन गया, यहाँ बना लेते हैं पास में। तो हम ये जानते हैं कि थ्योरम से ये एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के हो जाते हैं। पिछली 10.1 में हमने यही पढ़ा था कि सेंटर से टेंजेंट्स पे जो रेडियस होती है वो टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे बढ़िया सी प्रूफिंग देखते हैं इसकी। प्रूफ क्या है? प्रूफ इसका, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे POQ एंड POR में। पहली चीज, फर्स्ट एंगल PQO इज इक्वल टू PRO। क्यों है? क्योंकि ईच 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात, OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन साइड है हमारी। तीसरी बात, थर्ड बात अगर हम करें इसमें, तीसरी चीज़ क्या है कि OQ इज इक्वल टू OR, ये क्या है? रेडाई है ऑफ सर्कल की, जो ऑलवेज इक्वल होंगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POR बाई RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से। RHS जानते होंगे, R माने राइट एंगल्स, तो देखिए राइट एंगल्स हैं, H माने हाइपोटेनियस, तो OP दोनों में हाइपोटेनियस है, और S एक साइड है जो दोनों में कॉमन है। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों हमारे ये इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही इक्वल होंगे वैसे ही PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR बाई CPCT। तो CPCT से हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ हो गया जो हमें करना था। इसमें दो रिज़ल्ट और हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। ये दोनों रिज़ल्ट भी वेरीफाई हो चुके हैं इसी ट्रायंगल्स में। कहाँ से? दोनों ही CPCT से हुए हैं, बाई
CPCT। ये अपने आपको यहाँ पर इसलिए दिखा दिया कि CPCT से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन हमको मिलेंगे जहाँ पर हमको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये कैसे हुआ है, ये यहीं से हुआ है, आप इस चीज़ को समझ लें, जिससे कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि OP जो होगा वो एंगल P को भी बाइसेक्ट करेगा और OP जो है वो एंगल QOR को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लें, क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ही। तो यहाँ से ये हमारी थ्योरम समाप्त होती है और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इस थ्योरम को प्रूफ करना है। और चलिए अब कुछ हम अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे आप लोगों को बोरियत ना हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 की। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और बाहर एक पॉइंट है Q। तो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सर्कल पे अगर यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये Q मान लीजिए P है, QP, तो ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q की डिस्टेंस दी गई है, ये है Q, ये दी गई है 25 सेंटीमीटर। कह रहा रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हमें सिंस ट्राइंगल OPQ में क्या है कि एंगल OPQ जो है ये 90 डिग्री का है। जब ये 90 डिग्री का होगा तो बाई पाइथागोरस का यूज़ करेंगे कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ हमारा गिवन है 25, OP हमारी है यहाँ पे रेडियस R और PQ हमारा गिवन है 24 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है 625, ये हो जाएगा R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, 15 में से 6 माइनस किया 9, 11 में 7 गया 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसका पहले का आंसर हमारा आ रहा है R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शंस A इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, फिगर ये सेंटर है, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज द T। इसको भी ज्वाइन करा देते हैं। ये एंगल हमारा दिया गया 110। पूछ रहा है इसमें फाइंड करना है कि एंगल PTQ कितना होगा, हाउ मच। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट्स है, तो ये हमारा जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है।
तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल्स पी ओ क्यू टी में एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ। हमने क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो ये सभी का सम जो होगा 360 होगा। कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो पी ओ क्यू देखिए कितना ही दिया गया है 110। ओ क्यू टी ये कितना है 90। क्यू टी पी इसको हम लोग पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, ये हमें करना है फाइंड। और टी पी ओ जो है ये भी है 90। इन सभी का सम है 360 के। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू प्लस इन सभी का सम करते हैं यहाँ पे 90 90 180 और इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 290 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस का 290, यानी कि आंसर होगा इसका 70 डिग्री। मीन्स ऑप्शन, विच ऑप्शन इज 70? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल डिग्री। कि एक सर्कल है हमारा, इसका सेंटर है ओ, यहाँ से एक पॉइंट है पी, इससे एक टेंजेंट्स है ये, एक टेंजेंट है ये, दो टेंजेंट्स कह रहा है ड्रॉ किए गए हैं। एक है पी ए, दिस इज़ द पी ए एंड दिस इज़ द पी बी। ये एंगल जो कहा कह रहा है कि ये है हमारा 80 डिग्री का, 80 डिग्री। फाइंड करना है एंगल पी टी, फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, फाइंड एंगल पी ओ ए, ये करना है फाइंड। चलिए पहले देखिए पी ओ ए कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कराने के साथ ही हमें पी ओ ए यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा भी एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ओ पी जो है इट बाइसेक्ट एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी। यह भी हमने आपको थ्योरम में आपको दिखाई थी ये बात। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पर कि ये एंगल है हमारा 90। अब यहाँ पर एंगल ए पी ओ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा एंगल किसका, ए पी बी का, ए पी बी, यानी हाफ ऑफ एंगल 80 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करें नाउ इन ट्राइंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए ये हमें फाइंड करना है। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ, इन सभी का सम होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। पी ओ ए हमें फाइंड करना था, एंगल पी ओ ए पी हमारा 90 डिग्री का होगा। ये अभी हम लोगों ने ए पी ओ निकाला है, ये देखिए ए पी ओ 40 डिग्री और इन सभी का सम 180। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी एंगल की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। मीन्स ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। और आप लोग भी इसी तरीके से, हम केवल उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ कर रहे हैं जो 10.2 में हमने पढ़ी थी, उसके 2 पार्ट्स पढ़े थे। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। कहेगा क्या, सॉल्व करो और क्या कहेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ कहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। एक सर्कल है और ये इसका एक डायमीटर ले लेते हैं ओ, ए और बी। अब यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट्स ड्रॉ करें, मान लिए टेंजेंट्स हैं पी क्यू और ये है आर एस। तो गिवन है इसमें क्वेश्चन में ए ओ बी इज अ डायमीटर टू शो। हमें शो करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस। प्रूफ। चलिए दोस्तों प्रूफ करते हैं भाई। सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, therefore angle OBP is equal to 90 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली OA on perpendicular RS, therefore angle OAS also is equal to 90। this is the equation 2। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ एस क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो ये देखिए ये है ओ बी पी और ये है ओ एस, विच आर, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक अल्टरनेट एंगल का पेयर बना रहे हैं, विच आर अल्टरनेट एंगल। तो जब ये अल्टरनेट एंगल का वो, अगर ये अल्टरनेट एंगल बराबर है तो गिवन लाइंस यानी कि पी क्यू जो होगा विच इज़ पैरेलल टू आर एस। कि अगर अल्टरनेट एंगल के पेयर बराबर हैं तो गिवन दोनों लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी दोस्तों, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसलिए ये पी क्यू लाइंस जो होगी वो आर एस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यही हमको इसमें करना था शो, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ एक और लॉजिकल क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। यानी कि अगर एक टेंजेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मान लिया टेंजेंट्स है पी क्यू और ये इसका सेंटर है। तो मान लिया कि ये सेंटर से नहीं ओ डैश से पास होता है। लेट हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा टेंजेंट्स पे, वो सेंटर से ही पास करेगा। तो मान लिया कि ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो देयर फॉर ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो जैसा कि थ्योरम है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है। चलिए अब हमें पास बात ये प्रूफ करनी है कि ये जो है दोनों एक ही चीज़ है। मान लिया इस क्वेश्चन 1 है कि O इज सेंटर
ऑफ सर्कल, देयर फॉर ओ पी जो होगा इट मस्ट बी पैरेलल, दिस इज द इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we conclude that OP equal to O dash P, OP और O dash P दोनों इक्वली होंगे। इट मीन्स परपेंडिकुलर, it means perpendicular at the point of contact, the point of contact, at the point of contact to the tangents, to the tangent pass through the center, pass through the center। देखिए दोस्तों, ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें केवल ये करना था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से ही पास होता है। तो हमने मान लिया कि ओ डैश जो है वो एक पॉइंट है और ओ डैश पी एक रेडियस है। तो अगर ओ डी पी रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सिंस ओ जो है वो सेंटर है, तो सेंटर से जो रेडियस होती है वो रेडियस होती है, तो इसलिए ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ पी इज़ रेडियस। चलिए, ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो ओ पी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल ओ पी क्यू ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इसको आप समझ लें इक्वेशन 1 और इसको समझ लें इक्वेशन 2। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं कि इसका मतलब है कि ओ और ओ डैश जो है वो एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओ और ओ डैश अगर एक ही होंगे तो ये दोनों सेंटर होंगे। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से होकर के ही पास होगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर होता है फिनिश। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं, जिससे कि अगले पार्ट्स में आपका बहुत ही छोटा सा रहे, क्योंकि उसमें हमें प्रूफिंग वाले क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर देखने हैं, तो वो कम से कम हमको करने को मिले, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। वैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, ये O है, एक पॉइंट P है और ये एक टेंजेंट्स दिया गया है। तो इस टेंजेंट्स की लेंथ हमें दी गई है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A। अच्छा, ये A है पॉइंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर। तो सर्कल इज़ 4, अच्छा ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये फाइंड करना है हमें रेडियस। तो चलिए मान लेंगे कि इसमें एक पॉइंट मान लेते हैं P। तो OP क्या है, ये है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अब इन राइट ट्रायंगल्स OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा OP और ये दिया गया है 4, तो 25 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16। तो आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, स्क्वायर रूट ले करके ये आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू 9, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी इसमें 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल आप जानते होंगे, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम रहता है, तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर
और ए की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये 5 और ये है 3, ये है सेंटर, ये है ए बी सी, ये 90 डिग्री। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ओ बी इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉर्ड ए सी। चलिए, तो सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल्स ए ओ बी में ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना दिया गया है, ओ ए हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। स्क्वायर रूट अगर जब यहाँ पे लेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए सी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा, यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे कॉर्ड की ए सी की लेंथ जो है वो कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है। फिगर चलिए दोस्तों, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी, दिस इज द पॉइंट एस, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट क्यू, एंड दिस इज द पॉइंट आर। कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी है, इसमें सर्कमस्क्राइब है, हमें इसमें शो करना है। ये चीज़ देखिए क्या शो करनी है, टू शो ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ये हमें शो करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बस आपको चीज़ें कुछ दिखानी है, सिंप्लीफाई करनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए, ए देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे, और इससे दो हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ए से एक ए एस और ए पी। तो अभी उन्होंने थ्योरम पढ़ी थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल इज इक्वल, ये भी उन्होंने लेंथ पढ़ी था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हमारी 4 इक्वेशन बन जाएंगी, 1 2
3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करते हैं। चलिए, ऐड करने का तरीका ये है कि लेफ्ट पार्ट्स को लेफ्ट पार्ट के साथ ऐड करेंगे। जैसे इसको यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS लिख लेते हैं। AP इज इक्वल टू AS, तो AP प्लस BP प्लस AP प्लस BP, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं CR इज इक्वल टू CQ प्लस CR प्लस DR। ये तो हो गया लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में अब क्या बचा यहाँ पे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए दोस्तों, इनको पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए क्या बन रहा है, AP प्लस BP, AP प्लस BP, ये मिलकर के क्या बन रहे हैं, AB। इसी तरीके से CR प्लस DR मिलकर क्या बन रहा है, CD। तो इधर तो आ गया। इधर थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। AS को अरेंज करते हैं DS के साथ में, AS प्लस DS और प्लस BQ प्लस CQ। तो देखिए AS प्लस DS ये मिलकर क्या बन जाएंगे, AD, और ये मिलकर क्या बन जाएगा, BC। तो दोस्तों यही देखिए हमको शो करना था कि AB प्लस CD का सम जो है वो AD प्लस BC के बराबर है। यही क्वेश्चन हमें करना था प्रूफ, और ये बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एक ये है और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है जो भी हम आगे करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और आई होप इस एक्सरसाइज के लगभग ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों की आप समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गया है, हर क्वेश्चन को समझाया है आपके लिए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों थोड़ा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें अपने व्यूज़ कि कौन सा क्वेश्चन आपको, कौन सा पार्ट मेरे पढ़ाने का सबसे अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा इससे क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशंस होगा और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट और बढ़िया कंटेंट्स आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड एन्जॉय द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द चैनल एज पॉसिबल एज। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय।